अरे हम कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, आप समझे ही नहीं बात को। नहीं नहीं, पार्टी से कोई मतलब नहीं है, मैं कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। कैंडिडेट अगर कन्नौजा जी को टिकट मिलता तब उनको वोट देंगे। अगर वो कैंडिडेट सही देती है तो जनता उसके साथ जुड़ेगी। अब जनता जागरूक हो गई है, पढ़ी लिखी जनता है। यहाँ पुराने विधायक कुछ किए नहीं है, एक पैसे काम नहीं किए। और देश ही कभी गए नहीं है, केवल चुनाव के वोट मांगने जाएंगे, एक दिन खाट पे बैठेंगे, चले आएंगे शाम को वापस। चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों या रह चुके हों, या आप जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि उदेश प्रसाद के लड़के को टिकट मिल रहा है। वो तो जीत गए, केवल कि सब लोग वर्तमान सांसद से नाराज थे। ये नहीं कि हम आज विधायक हमने चुन लिया, पता चला वो लखनऊ में बैठा है 5-2.5 साल जो बचा है उसका कार्यकाल। मिल्कीपुर क्षेत्र में उपचुनाव होना है, उसको लेकर के सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। बात की जाए, अभी चुनाव का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह बात किया जाए तो भाजपा के और जिस तरह से सपा के प्रत्याशी हैं, वो जो है दावेदार जितने हैं वो अपने चुनाव मैदान में उतर गए हैं, लोगों से मिलजुल करके और उनसे बात करना शुरू कर दिए हैं कि तो जिस तरह से अब उपचुनाव होना यहाँ पर है, उसको लेकर के तैयारियां जोरों पे चल रही हैं। हमें मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के कुचरा बाजार में मौजूद हैं, यहाँ देख सकते हैं पूरे व्यापारी लोग यहाँ पर हैं जो यहाँ पर हमेशा मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि उपचुनाव जो होना है उसको लेकर के क्या इनका माहौल यहाँ का है और हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे। बदलाव रहेगा। यहाँ पुराने विधायक कुछ किए नहीं है, एक पैसे काम नहीं किए हैं, केवल आते थे जाते थे बस। उनके रास्ते की सड़क है ये पलिया वाली, सबसे खराब सड़क है। उनके घर से जो रास्ता है वही सड़क सबसे खराब सड़क है वो, इसलिए बदलाव होगा। जिस तरह बात किया जाए तो कई बार के विधायक रह चुके हैं वो हैं, अब वो सांसद बना दिए गए हैं। वो तो जीत गए, केवल कि सब लोग वर्तमान सांसद से नाराज थे, वही नाराजगी उतर गई इनको ताज लग गया, इनके जीतने का कारण वो बना। बाकी नहीं जीतते, अगर कैंडिडेट बदला होता लोकसभा का तो ये नहीं जीतते। और इसमें भी है, इसमें भी नहीं जीतेंगे अगर ये अपने लड़के को देते हैं। प्रत्याशी बदलता है उसकी बात अलग है, लेकिन इस बार बदलाव होगा। आप बताइए, जिस तरह बात किया जाए तो चुनाव आ गया पास में, उसको लेकर के क्या आप लोग सोचते हैं, कैसा विधायक चाहते हैं आप। मैं आपको पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपके समाचार चैनल माध्यम से। जो भी उपचुनाव होगा मिल्कीपुर का, वो प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए, पार्टी कोई भी हो, अगर वो कैंडिडेट सही देती है तो जनता उसके साथ जुड़ेगी। अब जनता जागरूक हो गई है, पढ़ी लिखी जनता है। अगर अच्छा प्रत्याशी देती है तो पार्टी कोई भी रहेगी, हर कोई कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करेगा। अभी हम लोग को ये जल्दबाजी करना मतलब गलत होगा कि हम फला व्यक्ति के साथ या फला पार्टी के साथ हम लोग मतदान करेंगे, उसके साथ रहेंगे, ये हम लोग अभी नहीं कर सकते हैं। अभी प्रत्याशी आने दीजिए, उसके बाद निर्णय लिया जाए। उम्मीदें क्या रहेगी, जो आपके क्षेत्र का विधायक हो, कैसा हो, किस तरह का हो। हम लोग ये चाहेंगे कि पढ़ा लिखा हो, हम लोगों के समाज का हो, हम लोगों का लोकल के क्षेत्र का हो, कि हम लोगों के बीच में हम लोग अपनी बात उससे रख सकें। हर गरीबों के हर मुद्दे को लेकर के हम लोग उससे भिड़ सकें। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं ग्राम प्रधान भी हूं। मैं उस हैसियत से आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों के जो लोकल मुद्दे हैं, वो तो उन मुद्दों पर वो विधायक हम लोगों के साथ खड़ा हो, वही ऐसा ही प्रत्याशी हम लोगों को चाहिए। ये नहीं कि हम आज विधायक हमने चुन लिया, पता चला वो लखनऊ में बैठा है 5-2.5 साल जो बचा है उसका कार्यकाल। तो ऐसा नहीं चाहिए, हम लोगों के लोकल का होना चाहिए, जो हम लोगों के दुख दर्द को समझे, गरीबों के हक की लड़ाई लड़े, ऐसा प्रत्याशी चाहिए। आप बताइए, कितनी उम्मीदें हैं, जिस तरह से बात की जाए तो उपचुनाव होने वाला है आपके क्षेत्र में, क्या कहेंगे। अब कहेंगे सर यही कि हमें जो है समाज से जुड़ा नेता होना चाहिए, और जो नेता हो कि रूरल को सबसे ज़्यादा डेवलप कर सके, ऐसा नेता होना चाहिए जो ज़मीन से जुड़ा नेता हो। अब ऐसा नहीं कि जैसा भैया ने बताया कि लखनऊ में जाके बैठे हों, तो कार्यकाल के दौरान वो लखनऊ में बैठे हों, हमें अपनी कुछ शिकायतें देनी हो तो उनके घर पे जाएँ, आवास पे ना मिले या घर पे ना मिले तो हम किससे भेंट करेंगे। ऐसे नेता को चुनने से कोई मतलब है नहीं। अभी तक क्षेत्र में कितना विकास आपके हुआ है, जिस तरह से बात की। विकास नहीं हो पाया है सर। विकास के मामले में त्रस्त है। मैं आपको बताऊं तो मिल्कीपुर में आप कहीं भी उठा के देख लीजिए कि किसी भी ग्राम पंचायत की, तो मिल्कीपुर में विकास नहीं हुआ है। चाहे वो पूर्व काल के जो विधायक रहे हो, पूर्व विधायक भी। मैं आपको बताऊं, ये चमनगंज से लेकर के मैनाई रोड जोड़ती है सुरवारा बॉर्डर से। जो माननीय विधायक, निवर्तमान विधायक श्री गोरखनाथ बाबा जी को भी हमने कई बार अवगत कराया, सैकड़ों बार। उन्होंने एक रामरथ यात्रा भी निकाली थी ग्राम पंचायतों से, वो खुद आश्वासन देके गए थे सैकड़ों दर्शकों के बीच में कि मैं ये मार्ग बनाऊंगा। माननीय सांसद जी जो निवर्तमान सांसद हो गए, उन्होंने भी, ठीक है, जो वर्तमान विधायक रहे श्री अवधेश प्रसाद जी ने भी बड़े बड़े झांसे दिए। वो भी झूठा आदमी है, वो तो एक नंबर का, वो तो झूठ की ही रोटी खाते हैं। हमें लगता है अगर वो झूठ ना बोले तो उनसे तो कुछ होना ही नहीं है। तो उन्होंने भी हमारी ग्राम पंचायत में उनकी चौपाल लगी थी, उन्होंने हम लोगों को ऐसा बरगलाया पूरी ग्राम सभा की जनता को कि लगभग 1000 वोट उनको मिले थे विधानसभा में, ग्राम पंचायत पलिया जगमोहन से, लेकिन 1 रुपए का विकास कार्य नहीं हुआ है।
तो इसलिए हम लोग निराश हैं। विकास कुछ भी नहीं हुआ, कहीं भी से आप उठा के देख लीजिए। तो लोकल में अब आप ये 6 लाइन 4 लाइन ना देखे करके जो ग्राम पंचायतों की मेन समस्याएं हैं, ग्राम सभाओं में बहुत त्रस्त हैं। लोग यहाँ के क्या उम्मीदें आपको? उम्मीदें यही हैं कि प्रत्याशी जो हो पढ़ा लिखा हो, हम लोगों के बीच में रहने वाला हो, हम लोगों की समस्याओं को समझे, गरीब जनता की समस्याओं को समझे, उनके दुख दर्द में शामिल हो। प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए। अब मौजूदा जो प्रत्याशी हैं अगर देखा जाए तो चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों या रह चुके हों, या आप जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि अवधेश प्रसाद के लड़के को टिकट मिल रहा है, तो आप यहाँ जितने भी लोग हैं आप पूछ लीजिए, शायद नाम तो उनका जानते होंगे कि अजीत प्रसाद अवधेश के लड़के हैं, लेकिन देखा किसी ने नहीं उनको होगा, है ना। बदलाव बिल्कुल होगा। लोगों का कहना है कि यहाँ बदलाव होगा। आप बताइए क्या उम्मीद आपको? उम्मीदें तो कैंडिडेट से ही हैं। पढ़ा लिखा प्रत्याशी हमारे कनौजा जी हैं। अगर उनको टिकट मिलता है तो फिर बेहतर रहेगा हमारे हिसाब से, क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे वही हैं, योग्य भी हैं। अभी ये लोग पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं तो पढ़ा लिखा तो वही है, उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है मुझे लगता। जिले में नहीं होगा कोई। कनौजा जी समाजवादी पार्टी से हैं। खड़ा कहाँ कर रहे हैं, अभी टिकट तो मिलना बाकी है ना। टिकट जब इनको अवधेश प्रसाद जी को नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे वो। अरे हम कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, आप समझे ही नहीं बात को। नहीं, पार्टी से कोई मतलब नहीं है, मैं कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। कैंडिडेट अगर कनौजा जी को टिकट मिलता है तब उनको वोट देंगे, अदर किसी को वोट थोड़ी ना देंगे। व्यक्तिगत उनसे है मामला। पढ़े लिखे हैं वो, योग्य हैं, सबसे हमको लगता है जिले में सबसे ज्यादा योग्य हैं। अगर वो पाते हैं टिकट तो प्रचंड जीत होगी उनकी, उनसे बेहतर कोई नहीं। यहाँ पे तो कोई नहीं है, अब अदर का तो हमको नहीं पता है। और कैंडिडेट अगर उनको बनाया जाता है तो फिर जीत तो सुनिश्चित है उनकी। आप बताइए, जिस तरह से आप यहाँ रहते हो, क्या उम्मीदें आपको है जिस तरह से चुनाव भी यहाँ होने वाला है? देखो, उम्मीदें तो सबकी यही है, सब लोग यही चाहते हैं कि पढ़ा लिखा आदमी हो, जो हमारा अगला कैंडिडेट हो, जो हमारा भावी विधायक हो, वो पढ़ा लिखा आदमी हो, है ना, जो हम लोगों की सुन सके। कोई भी व्यक्ति हो या कोई आस उनसे करते हैं, बात करना चाहते हैं तो मिल सके, वो ऐसा विधायक हमें चाहिए। अभी तक जो थे उन्होंने अच्छा कार्य नहीं किया। अब कहाँ, अक्सर तो वो लखनऊ में पड़े रहते हैं, बहुत आए फैजाबाद तो फिर सादा दिन में, है ना, कहाँ मिलते हैं वो जल्दी से। कभी कभार जब कोई हुआ कोई बात विशेष तो चले अपने घर पर, यहाँ 5 नंबर पर वहाँ मिलेंगे, बस ऐसा विधायक हमें चाहिए। अभी तक जो थे उन्होंने अच्छा कार्य नहीं किया। अब कहाँ, अक्सर तो वो लखनऊ में पड़े रहते हैं, बहुत आए फैजाबाद तो फिर सादा दिन में, है ना, कहाँ मिलते हैं वो जल्दी से। कभी कभार जब कोई हुआ कोई बात विशेष तो चले अपने घर पर, यहाँ 5 नंबर पर वहाँ मिलेंगे, बस। तो कमल खिलेगा कि साकी तोड़ेगी? इस बार तो कमल खिलेगा जी। आप बताइए। पहली चीज सर देखिए, मुझे किसी विधायक से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। अपना कमाएंगे अपना खाएंगे, और कोई विधायक हमारा घर तो चला नहीं देता है, ना कोई सांसद हमारा घर चला दे रहा है। रही बात चुनाव की, तो जो प्रत्याशी अच्छा रहेगा उसी को वोट दिया जाएगा, और नहीं तो नोटा का भी ऑप्शन है हमारे पास। इतना खफा क्यों आप लोग हैं? अरे खफा बिल्कुल है भाई, हमारे गांव में चले जाइए, क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तो आप जाएंगे देखेंगे, आपको पता चलेगा। अवधेश जी आपके क्षेत्र में कभी नहीं गए? अवधेश जी कभी गए नहीं है, केवल चुनाव के वोट मांगने जाएंगे, एक दिन खाट पे बैठेंगे, चले जाएंगे शाम को वापस। लेकिन फिर अपने बेटे को लाने के चक्कर में लगे हैं। अब जरूरी थोड़ा ना है साहब कि राजा के बेटा और राजा पैदा हुई, हाँ? बदलाव करेंगे बिल्कुल प्रत्याशी। तो क्या उम्मीदें आपको है अपने नए विधायक से? नए विधायक से यही उम्मीदें रहेंगी कि मतलब वो हमारे जो वेल एजुकेटेड हो, हमारा पहली बात तो, ठीक है, और हमारी पर्सनल न सुन के समाज की सुने, जनता की सुने, और जो सही है उसी कार्य को किया जाए। आगे ये मिल्कीपुर के जनता जो है उसने मूड बना रखा है कि अब की बदलाव होगा। जिस तरह से चुनाव है, उपचुनाव होने वाला है कुछ ही महीनों बाद, ये देखना ये है कि इनके इरादे बदलेंगे कि अपने इरादे पे ये खरे उतरेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। रुपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या।